हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको परिवर्तन गुणांक के बारे में समझाएंगे। परिवर्तन गुणांक, ओके। और परिवर्तन गुणांक जो होता है, जैसे हमें बदलना होता है ना, जैसे कोई संख्या होती है और उसके मात्रक को हम जैसे बदलते हैं तो उसे हम परिवर्तन गुणांक के माध्यम से इस वीडियो में समझेंगे। एक माइक्रोन यानी कि 1 म्यू का मान क्या होता है? 1 म्यू का मान होता है -10⁻⁻6 मीटर। अर्थात हम 1 म्यू को 10⁻⁻6 मीटर लिख सकते हैं। उसके अलावा दूसरा हम देखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम जो एक के ऊपर जो ये जीरो सा होता है ना, इसे 1 एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर, ओके। उसके बाद में 1 फर्मी कैसे लिखते हैं? देखो ऐसे 1 फर्मी 1F का मान क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर, ओके। उसके बाद में अगला है 1 न्यूटन। ऐसे न्यूटन बहुत फेमस है, ऐसे तो सब बच्चे जानते हैं। 1 न्यूटन का मान क्या होता है? 10⁵ डाइन, यानी कि हम 1 न्यूटन को 10⁵ लिख सकते हैं। उसके अलावा एक एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी कि दाब। एक एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी कि एक वायुमंडलीय दाब को हम क्या लिख सकते हैं? एक वायुमंडलीय दाब को 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, ओके। यानी कि एक एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके अलावा 1 वाट, एक वाट का मान क्या होता है? एक वाट को हम 1 जूल बटे सेकंड भी लिख सकते हैं। 1 जूल बटे सेकंड भी लिख सकते हैं। अगला है 1 टेस्ला। 1 टेस्ला को क्या लिख सकते हैं? 1 टेस्ला को हम 1 बेवर बटे मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर इसे 10⁴ गाउस भी लिख सकते हैं, ओके, गाउस। उसके अलावा अगला है हमारा एक क्यूरी, यानी कि 1 क्यूरी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 क्यूरी को हम 3.7 इंटू 10⁻10 बेघटन प्रति सेकंड लिख सकते हैं, ओके। यानी कि 1 क्यूरी को हम 3.7 इंटू 10⁻10 बेघटन प्रति सेकंड लिख सकते हैं। उसके अलावा 1 रदरफोर्ड को क्या लिख सकते हैं हम? 10⁶ बेघटन प्रति सेकंड लिख सकते हैं। उसके अलावा हम अगला देखेंगे एक्सपोनेंशियल। जो ई होता है उसे हम एक्सपोनेंशियल कहा जाता है, और एक्सपोनेंशियल का हमारा फिक्स मान है इसका ई का क्या मान है? 2.718, ये इसका फिक्स मान है जो सभी बच्चों को याद रखना है। उसके बाद अलावा लॉग बेस ई की एक्स या फिर ln x हो, यानी कि ln x को या फिर log ई एक्स को यदि हम log बेस 10 में बदलते हैं तो हमें 2.303 का गुणा करना पड़ता है। यानी कि log बेस 10 में यदि log बेस ई एक्स को हम यदि log बेस 10 में बदल देंगे तो हमें 2.303 का गुणा करना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको ये याद करने हैं। ये लगभग हर कंपटीशन में, साइंस का कोई भी कंपटीशन हो जिसमें फिजिक्स आती है, फिजिक्स जिस भी कंपटीशन में आवेगी उसमें ये मात्रक या परिवर्तन गुणांक याद होने चाहिए, क्योंकि इन परिवर्तन गुणांक को याद करने से हमारे कम से कम 14% पेपर हल हो जाता है, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।